फाइनेंस से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फिनोवेशंस अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज के एक्स्ट्रा डोज सेशन में आपका स्वागत है। आज का फर्स्ट अपडेट है टेलीकॉम सेक्टर की पीएसयू भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल लगभग 20,000 और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की छटनी करने वाली है। इससे पहले कंपनी ऐसे 30,000 वर्कर्स की छटनी कर चुकी है। ये स्थिति भी तब है जब इन कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पिछले 1 साल से ज्यादा टाइम से सैलरी नहीं मिली है। बीएसएनएल एम्प्लॉयज यूनियन ने कंपनी के डायरेक्टर पीके पुरवार को भेजे एक लेटर में कहा कि कंपनी की इस फाइनेंशियल कंडीशन के पीछे वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम यानी वीआरएस जिम्मेदार है। जब से इस योजना पर अमल हुआ है, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो गई है। यही नहीं, अब एम्प्लॉयज की तंगी की वजह से कई जगहों पर ठीक से काम भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए लाइन में नेटवर्क फॉल्ट बढ़ गया है। नेक्स्ट अपडेट है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये के भुगतान से जूझ रही प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने कंपनी की 25,000 करोड़ रुपीस की फंड कलेक्ट करने की योजना को परमिशन दे दी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से फंड कलेक्ट करने की ये परमिशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कुछ ही दिन बाद दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू बकाये के 10% का भुगतान इसी फाइनेंशियल ईयर में करने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। कंपनीज को एजीआर के शेष बकाये का भुगतान अगले 10 सालों के दौरान 10 इंस्टॉलमेंट्स में करना होगा, जिसकी शुरुआत अगले फाइनेंशियल ईयर से होगी। कंपनी पर लगभग 50,000 करोड़ रुपीस का एजीआर का बकाया है। लिक्विडिटी इश्यू से जूझ रही वोडाफोन आइडिया फंड कलेक्ट करके कुछ राहत पा सकती है। कंपनी का लॉस लगातार बढ़ रहा है, उसका एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर भी घट रहा है और कस्टमर्स की संख्या में भी कमी हुई है। कंपनी मैक्सिमम 25,000 करोड़ रुपीस कलेक्ट करेगी। कंपनी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और वारंट्स जैसे ऑप्शंस पर विचार कर रही है। कंपनी ये फंड कलेक्ट करने के लिए शेयर होल्डर्स तथा अन्य से रिक्वायर्ड परमिशन लेगी। नेक्स्ट अपडेट है फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को 31 मार्च 2020 को खत्म हुए क्वार्टर में 477.63 करोड़ रुपीस का इंटीग्रेटेड लॉस हुआ है। कंपनी बिग बाजार, एफबीबी, फूड हॉल, इजी डे और नीलगिरी डेयरी जैसे रिटेल ब्रांड्स की ओनर है। कंपनी ने 1 साल पहले जनवरी से मार्च 2019 क्वार्टर में 199.31 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। मुकेश अंबानी की लीडरशिप वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाल ही में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउस बिजनेस का 24,713 करोड़ रुपीस में एक्विजिशन किया है। फ्यूचर रिटेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 29 अगस्त 2020 को रिलायंस ग्रुप के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। कंपनी के अनुसार इस क्वार्टर में उसके इनकम 17.75% घटकर 4,492.36 करोड़ रुपीस रह गई, जबकि जनवरी से मार्च 2019 क्वार्टर में ये 5,462.17 करोड़ रुपीस थी। इस दौरान कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर 5% गिरकर 5,006.65 करोड़ रुपीस रहा। ये इसके लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 5,270.05 करोड़ रुपीस था। पूरे फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 98.44% गिरकर 11.29 करोड़ रुपीस रहा, जो कि लास्ट ईयर 2018-19 में 727.19 करोड़ रुपीस रहा था। इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी की इनकम 20,331.72 करोड़ रुपीस रही, जो 2018-19 में 20,332.58 करोड़ रुपीस थी। नेक्स्ट अपडेट है मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फरार इंडस्ट्रियलिस्ट मेहुल चौकसी के सभी बैंक और डीमैट अकाउंट्स सीज करने का ऑर्डर दिया है। साथ ही गीतांजलि जेम्स कंपनी और उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर धनेश सेठ के बैंक अकाउंट्स भी अटैच करने के लिए कहा गया है। चौकसी ही गीतांजलि जेम्स का मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रमोटर है। सेबी ने यह ऑक्शन 5 करोड़ रुपीस से ज्यादा के बकाये जुर्माने की रिकवरी के लिए किया है, जिसे चुकाने में चौकसी और गीतांजलि जेम्स विफल रहे हैं। आपको बता दें कि मेहुल चौकसी नीरव मोदी का मामा है, जो फिलहाल ब्रिटिश जेल में बंद है और इंडिया हैंडओवर किए जाने के मुकदमे का सामना कर रहा है। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा का लोन फ्रॉड करने के बाद ब्रिटेन फरार हो गया था। सेबी ने इस साल फरवरी में चौकसी, उसकी कंपनी और धनेश पर वेरियस स्टैंडर्ड्स के वायलेशन के लिए 5 करोड़ रुपीस का जुर्माना लगाया था।
इनमें कंपनी को लिस्टेड कराने का नियम भी शामिल है। फिलहाल ये जुर्माना बढ़कर 5.27 करोड़ रुपीस हो चुका है, जिसमें 27 लाख रुपीस जुर्माने के ऊपर लगाया गया इंटरेस्ट है। नेक्स्ट अपडेट है, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज का आईपीओ 7 सितंबर को खुलेगा। इन्वेस्टर्स इस इशू को 9 सितंबर तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। ग्रे मार्केट में इस इशू को लेकर खूब हलचल है। कंपनी ने इशू के लिए पर शेयर 165 to 166 रुपीस का प्राइस बैंड तय किया है। ग्रे मार्केट में इस शेयर का प्रीमियम 115 to 125 रुपीस पर शेयर तक पहुंच चुका है, जो बताता है कि कंपनी के शेयर्स का प्रीमियम 75% तक पहुंच चुका है। हैप्पीएस्ट माइंड्स डिजिटल आईटी सर्विसेज कंपनी है। ये आईपीओ में 110 करोड़ रुपीस के फ्रेश शेयर्स जारी करेगी, जबकि 3,56,63,585 शेयर्स प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल के तहत पेश किए जाएंगे। ग्रे मार्केट के डीलर्स के अनुसार हैप्पीएस्ट माइंड्स का मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, कंपनी का बिजनेस मॉडल स्पेसिफिक है, कंपनी की शानदार ग्रोथ के आसार हैं। यहाँ पर हमारा फिन पॉइंट एक्स्ट्रा डोज समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू।